5 पर 6.5 का 4 तक करवा दिए टू जेड क्वेश्चन। अब 5 नंबर में हम 2 ही क्वेश्चन अभी लिखेंगे, वो टाइम है नहीं, आज हम 2 ही बनाएंगे, फिर कल देखेंगे, ठीक हो ना। चलो ये देखा जाए पहला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लो। प्रदत्त अंतरालों में, अंतराल बोला है ना, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालना है। अंतराल वाला क्वेश्चन आ गया, अंतराल है ना। यहाँ पर वन अंतराल, ये देखो ये अंतराल देखना है, ये वन अंतराल है, क्लोज इंटरवल है। वन अंतराल हो ना और उच्चतम न्यूनतम निकालना हो तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। कितना बार? एक बार डिफरेंशिएशन करना, ठीक हो ना। कितना बार याद रखना, यहाँ पर एक बार ही डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक हो ना। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन। अब लिख लो ना, दिया गया फलन, दिया गया फलन। फलन क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। और यहाँ पर ये तो रखना जरूरी है, ये अंतराल रखोगे तब तो पता चलेगा क्लोज इंटरवल है, ठीक हो ना। तो 2 बार नहीं करना डिफरेंशिएशन, कितना बार करना? एक बार डिफरेंशिएशन। सबसे पहले डिफरेंशिएशन एक बार कर दो इसको। एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा बताओ? एफ डैश एक्स हो जाएगा, एक्स पर पावर एन, क्या हुआ? एन, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। पावर झको, एक्स का 1 लिखो नहीं लिखो चलेगा, तो एफ डैश एक्स कितना निकल गया? 3x²। तो हम बोले कि अंतराल वाला क्वेश्चन हो तो एक बार ही तो डिफरेंशिएशन करना है तुमको, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे कि उच्चतम और न्यूनतम मान प्राप्त करेंगे ना। यहाँ पर लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स के क्वेश्चन में जो लिखा हो वही लिखना। निरपेक्ष उच्चतम, तो निरपेक्ष लिखना है, निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम, यहाँ निम्नतम गलत है, सुधार कर लो ना। निम्नतम मान के लिए, अरे उत्तम या निरपेक्ष, उत्तम या निरपेक्ष न्यूनतम मान के लिए। तो क्या करते हो? फर्स्ट और डेरिवेटिव के 0 बराबर करते हो। सबसे पहला काम करें, यहाँ पर 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे यहाँ पर। तो एफ डैश एक्स बराबर 0। एफ डैश एक्स क्या है देखो, यहाँ से 3x² = 0, इसको खींच लो तो इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में। 0 में कोई भी संख्या से भाग लगाए तो 0 होगा ना, 0 में कोई भी संख्या भाग लगाएंगे 0, तो स्क्वायर हटेगा तो आगे रूट चलेगा। 0 का वर्गमूल 0 होता है। x का मान कितना आया? 0। तो x का मान यहाँ पर देखना है, x का मान, ये भी तो x का ही मान है ना। यहाँ पर लिखेंगे x के कुल मान, यहाँ पर लिख देते हैं स्पेस, यहाँ पर है ही x के कुल मान। x के कुल मान कितना है? -2, फिर दूसरा 0, तीसरा 2। अब देखो इस तीनों बिंदु पर, 3 बिंदु निकला है, इस तीनों बिंदु पर निकालना है उच्चतम न्यूनतम, ठीक हो ना। तो यहाँ पर आएंगे, इस मान को रखना है क्वेश्चन में। किस में रखेंगे? क्वेश्चन में रख देंगे, ठीक हो ना, इसमें रख देना है। तो लिखेंगे x बराबर -2, 0, 2। एक ही बार तीनों हम लिख दिए हैं, तो क्वेश्चन में रख लो एफ ऑफ एक्स बराबर। वही तो हमको लग रहा था। चलो x का 3 मान आया हमें, -2, 0, 2 आया। इस तीनों बिंदु पर उच्चतम न्यूनतम प्राप्त करना। इस मान को तीनों बिंदु किस में रखेंगे? क्वेश्चन में रखना, ठीक हो ना, क्वेश्चन में रखना है। तो क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया? x³ दिया। रखो x का मान रखते हैं -2, -2 का क्यू हो जाएगा, -2 का क्यू कितना होगा? -8 हो जाएगा। अब क्या रख दें यहाँ पर? 0 रख दें। चलो x की जगह 0 रखा जाए, 0 का क्यू तो 0 होगा, और एफ ऑफ 2 रख दो। x जगह क्या रखोगे? अब 2 रखोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो। x जगह क्या रख दो? 2 रख दो। कितना आएगा? 8 आएगा। अब ये इतना निकालने के बाद क्या करना है? इसमें देखना है कि सबसे बड़े मान को उच्चतम बोलना है, सबसे छोटे मान को निम्नतम बोलना है, ठीक हो ना। ऐसा जब बनाओगे तब जाकर के यहाँ पर देखना है
सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर लिख दो निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष, यहाँ पर लिखा है निरपेक्ष, निरपेक्ष कैसे लिख दो, निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान, उच्चतम सबसे बड़े वाले को उच्चतम बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा तो 8 है ना, तो कितना हुआ निरपेक्ष उच्चतम मान 8 है, 8 होगा। और निरपेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है, सबसे छोटा -8 है, तो लिख दो -8, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उच्चतम निम्नतम प्राप्त कर दिए, इसको नोट कर लो तुम लोग, पहले करवा दिए। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है sin x प्लस cos x, नंबर चेंज कर दो, लिख दो दिया गया फलन ही तो चलेगा। फलन क्या दिया है, फलन जो है ना f ऑफ x में दिया है क्वेश्चन, तो f ऑफ x लिखना है, दो में छूट जाना। क्वेश्चन दिया गया फलन, फलन क्या दिया है, f ऑफ x बराबर sin x प्लस cos x, अंतराल भी लिख लो, अंतराल तो जरूरी पड़ता है ना, 0 पाई। तो हम बोले अंतराल वाला क्वेश्चन हो तो एक बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन f ऑफ x का क्या हो जाएगा, f डैश x होगा, sin x का हो जाएगा cos x डिफरेंशिएशन, अब प्लस cos x का माइनस sin x हो जाएगा, cos x का माइनस sin x, एक बार डिफरेंशिएशन आप कर दिए। अब यहाँ पर उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x के निरपेक्ष, निरपेक्ष लिखा, निरपेक्ष लिखो, निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम, निरपेक्ष निम्नतम मान के लिए, तो क्या करते हो, फर्स्ट और डेरिवेटिव की 0 बराबर करते हो, तो यहाँ पर f डैश x बराबर 0, तो f डैश x क्या है, यहाँ से cos x माइनस sin x इक्वल 0। अब हम बताएं कि साइन cos में हो, बीच में माइनस हो या प्लस हो, या तो टेन में बदलना है या फिर कॉट में बदलना है। तो x का मान निकालेंगे ना, जब माइनस में जाएगा तो प्लस में। अब यहाँ पर इसको इधर ले आओ, cos इधर साइन है ना, साइन आएगा, तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1 बाय क्रॉस करो तो वही लौट का आ जाएगा। तो cos बाय साइन क्या होता है, cot इक्वल 1। अब cot x इक्वल 1, cot में इधर cot है, उधर cot में ही देखेंगे, 1 cot में कितना डिग्री का मान होता है, 45 का मान होता है, cot 45 का मान 1 होता है। cot से cot खत्म, cot से cot खत्म हो गया, तो x का मान कितना आया, x का मान पाई बाय 4 आया, x मान पाई बाय 4 आया है, x का मान पाई बाय 4 आया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं x के कुल मान 0 पाई है और पाई बाय 4 हो जाएगा, यहाँ लिख दो x के कुल मान, ये भी तो x का ही मान है ना, x का कुल मान हो गया यहाँ से, पहला 0, दूसरा पाई बाय 4, तीसरा पाई, तीनों बिंदु पर उच्चतम न्यूनतम प्राप्त करेंगे। इस मान को किसमें रखते हो, बिंदु जब निकल जाता है तो क्वेश्चन में रखते हैं, क्वेश्चन यहाँ है ना, इसमें रखेंगे f ऑफ x बराबर sin x प्लस cos x। अब x की जगह रख दो 0, जहां जहां x है वहां 0 रखेंगे, यहाँ पर sin x की जगह 0 प्लस cos x की जगह 0। अब यहाँ पर थोड़ा देखना है कि sin 0 का मान 0 होता है और sin cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो कितना है, हल हो कितना आएगा ये बताओ, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो हमको निकल गया f ऑफ 0 निकल गया, 1 आया है। अब क्या रखोगे, पाई बाय 4। अब जहां जहां x है वहां रख दो पाई बाय 4, यहीं पर तो रखोगे, क्वेश्चन में रखना है sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4। हल करो, इसको हल करने सब बच्चे को आता है। sin 45 लिखा हुआ ना, sin 45 का मान 1/√2
cos 45 का मान 1/√2 होता है। यहाँ स्पेस है मेरे पास, आ जाओ। f ऑफ पाई/4 इक्वल, इसको जोड़ दो, एक एक 2, ये हो जाएगा 2/√2। ऐसे फिर जोड़ करोगे तो वही आ जाएगा ना लौट के। तो इसको हम सिखाए हैं तुमको, इसको हम सिखाए कि 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 बार गुना करो तो लौट के वही आ जाएगा। नीचे √2 है तो √2 कैंसिल, f ऑफ पाई/4 निकल गया √2। ये आया √2 का मान हम लिख देते हैं, कितना था 1.414, ठीक होता है 1.414 होता, ताकि उच्चतम न्यूनतम ज्ञात करने में सुविधा होगा। अब आते हैं, यहाँ से रख लो पाई, क्या रहते ना ऊपर तो निकाल दिया पाई/4 पर ना। अब आते हैं पाई पर निकाल दो। क्वेश्चन में क्या रखना, पाई रखना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां पाई रख दो। चलो रखा जाए, यहाँ एक्स का मान पाई प्लस cos एक्स का मान पाई। तो यहाँ पर देखो साइन 180 का मान होता है, साइन 180 का मान जो साइन 0 का होता है वही साइन 180 का होता है, ठीक हो ना, 0 ही हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 180 का मान भी 0 होगा। cos 180 का मान -1 होता है, क्या होता है -1। तो ये कितना आ गया तुमको, -1 आया, -1 आ गया। अब यहाँ पर f ऑफ 0 का मान 1 आया, f ऑफ पाई/4 का मान आया √2, f ऑफ पाई का मान -1। यहाँ तक पहले नोट कर लो, थोड़ा स्पेस मेरे पास है नहीं तो इसको तुम लिख लो। तो हम थोड़ा एक लाइन और बढ़ते हैं, बस आंसर ये है। सब वैल्यू हम निकाल दिए, सिर्फ उच्चतम न्यूनतम हम प्राप्त करेंगे। इसको रब कर दें, थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो ये तो रखना है ना, तो रखना है, सब वैल्यू हम प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पर थोड़ा एक लाइन बढ़ जाओ, आंसर आ चुका है। हम बोले कि सबसे ज्यादा वाले मान को उच्चतम बोलना है, कम वाले को निम्नतम बोलना है इसमें। तो यहाँ से देखो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पर है, ये देखो 1 आया है, ये 1.414, 1 से भी ज्यादा है, और ये -1 आया। तो सबसे ज्यादा तो यही है ना, उच्चतम हो जाएगा ये और निम्नतम हो जाएगा ये -1, क्योंकि 1 से छोटा। यहाँ पर लिख देंगे निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम मान √2 है, √2 है ना। निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है, -1 है। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक हो ना। इसको नोट कर लो, तो दूसरा खत्म हो गया। चलो आज यही रखते हैं, मेहनत भी लगता है। तो अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो, पढ़ाई अच्छा अगर लगता है कि नहीं सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो पढ़ाई अगर अच्छा आप लोगों को लगता है तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें, है ना। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर कर दें, है ना। अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करोगे तो दोस्तों भी देखेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और कमेंट जरूर करेंगे कि पढ़ाई कैसा लग रहा है, गलत पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बोलें कि कैसा लगता है कि सर यहाँ गलती है, ये चीज़ होगा तो उसमें हम सुधार करेंगे, है ना। तो आप जो है वो थोड़ा कमेंट जरूर किया करें, है कि नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बताओगे, तभी तो हम आप लोग बताओगे कि नहीं आप सर बता रहे हो तो अच्छा बता रहे हो, या क्या आप में अति है इसमें सुधार, ये चीज़ करना है वो चीज़ करना है, तो हम इसमें सुधार करेंगे, ठीक है ना। तो ये करते हैं।